जय माता की मित्रों, हम लोग स्वाति नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं शनिदेव की। प्रथम चरण शनिदेव का शुभ फल मिलता है, प्रसिद्ध भी होता है, धनी भी होता है। दूसरा चरण यहाँ पे कोई विशेष शुभ फल नहीं बताया गया है, कुछ परिश्रम की अधिकता ज़्यादा करवाता है। तीसरा चरण भी सेम है, जहाँ तक जीवन में हर चीज़ के लिए अथक परिश्रम करता है। चतुर्थ चरण बहुत अच्छा फल बताया गया है प्रथम चरण की जगह, और यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी इंसान के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं। शनिदेव स्वाति नक्षत्र में हो और सूर्य देव की उनके ऊपर दृष्टि हो, अच्छा नहीं है। हर चीज में मतलब आपको 5 रुपए के लिए 50 रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको 5 रुपए प्राप्त होगा। इस तरह का फल कुछ बताया गया है। चंद्रमा की दृष्टि का शुभ फल होता है, इंसान धनी भी होता है और गवर्नमेंट से कनेक्टेड या सत्ता पक्ष से कनेक्टेड कोई न कोई अच्छा रिलेशन या अच्छा मतलब आपके घर में भी हो सकता है ऐसा मेंबर, या आपका फ्रेंड सर्कल में या दोस्तों में या जान पहचान में हो सकता है, उसका भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। गुरुदेव की दृष्टि, इंसान सेवा भावी होता है, सदैव दूसरों की सहायता में, दूसरों की सेवा करने में अग्रणी होता है, तत्पर रहता है। शुक्र देव की दृष्टि मिश्रित फल होती है, रत्नों या आभूषणों के विषय में कुछ विशेष व्यवसाय से भी जुड़ सकता है, खुद को भी कोई अच्छा नॉलेज हो सकता है, और कुछ ड्रिंक वगैरह या नशे से संबंधित भी कोई या तो आपको इच्छा हो सकती है या आपको वैसा फ्रेंड सर्कल मिल सकता है। आप कम हो सकते हैं, बेसी हो सकते हैं, ये बाकी पूरी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आपकी शनिदेव की दृष्टि, अगर शनिदेव का तो फल ही बताया गया है, शनिदेव की दृष्टि तो आएगी भी कैसे, हम गलत बोल रहे हैं। शुक्रदेव की दृष्टि तक ही बताया गया, आगे नहीं है। उसके बाद में जब हम लोग इन फलों को जब जानते हैं, एक एक चीज़ का नोटिंग कर लेते हैं कि भाई इसका फल ऐसे बताया गया, इसका फल ऐसे बताया गया, उसके बाद में भावों में चलिए, कौन से भाव में विराजमान है। हर भाव का अपना एक व्यक्तित्व होता है कि कौन से भाव से आपको क्या क्या चीज़ प्राप्त हो सकती है। आप दोनों तरफ से देखिए, लग्न कुंडली के अनुसार देखिए, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। आपने जब इस पृथ्वी पे जन्म लिया, आपको भगवान ने ऐसा बैंक बैलेंस दिया था जिसमें सुख भी था, दुख भी था, आंसू भी थे, खुशी के आंसू भी थे, गम के आंसू भी थे, सब कुछ वो लग्न कुंडली के अनुसार आपको प्राप्त होगा। कब मिलेगा वो सब चीजें, आपको कब मिलेगी वो आपकी चंद्र कुंडली बताएगी, वो आपकी दशा महादशा बताएगी, वो आपके गोचर बताएंगे। भावों का दोनों तरफ से देखना बहुत जरूरी है, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। उसके बाद में चंद्र कुंडली, वहां भी भावों को देखना पड़ेगा आपको कि चंद्रमा के अनुसार आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। सपोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां फेस होती है इंसान को कि कोई ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से योग कारक भावों में बैठा है, योग कारक भावों का स्वामित्व है उसके पास, मिला तो बहुत अच्छा है प्रारब्ध के द्वारा, लेकिन चंद्र कुंडली के अनुसार वो गलत भावों का स्वामित्व लेके बैठा है और गलत भाव में ही प्लेस है, या अच्छे भावों का स्वामित्व लेके बैठा है लेकिन गलत भाव में जाके प्लेस हो गया, 6, 8, 12 में प्लेस हो गया, लेकिन स्वामित्व अच्छा है, तो फिर उस कुंडली का प्रिडिक्शन करने में बहुत कठिनाई आती है कि मिला तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो अच्छा मिला है वो आपका कट जाएगा, नहीं, कभी नहीं कटेगा, वो मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे आपको दशा महादशा और अंतरदशा आपको पहचान कराएगी कि आपको कब मिलेगा। उसके बाद में अनेक तरह की वरक कुंडली है, उसके अनुसार आपको समझना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी मेन जो चीज आएगी ना कि वो जैसा मिला है, सपोज आपको कहीं पे आशा है कि यहां से मैं जो काम कर रहा हूं उसका मेरे को 100 रुपये मिलने वाला है, वो मिलेगा कब? एक तो होता है कि तुरंत मिल गया कि हम सुबह से शाम तक एक हाजरा बेस पे लेबर टाइप का काम कर रहे हैं और जैसे ही शाम हुआ हमको शाम को वो जो कॉन्ट्रैक्टर है हमको हमारा हाजरा का पैसा दे दिया। लेकिन होता क्या है कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हाजरा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा। कारण जो पैसा देता था डेली उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हॉस्पिटलाइज है या वो कोई शादी में चला गया या वो ऐसे टूर में चला गया कि अब 15 दिन नहीं आने वाला है, 20 दिन नहीं आने वाला और पैसा नहीं मिला, हो गई प्रॉब्लम।
उसके बाद में जब वो आया तो 1000 तरह की मीन मेघ निकालता है, इतना काम होना चाहिए, इतना ही किया, इसका मतलब तुम लोग काम नहीं किया। तो जो मिलना चाहिए था डेली का जितना, उसमें भी कट ऑफ हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको चंद्रमा बताएगी कि आप संघर्ष, आपने मेहनत बहुत किया, संघर्ष बहुत किया, लेकिन उसका आपको पूरा मेहनत नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमारी दृष्टि ज्योतिष को समझने में बहुत अलग है कि आप अपना वर्क ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बिना कोई छल कपट के कर रहे हैं, बिना कोई व्यभिचार या कुकर्म के कर रहे हैं। आपको डिसाइड किया गया कि आपको 1000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीना आपको जो है वो मिलेगा, लेकिन जो आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क के हिसाब से आपको उसका 10 टाइम अप मिलना चाहिए था। उसके विषय में आपने कभी नहीं सोचा। आप ईमानदारी से अपना वर्क कर रहे हैं, आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं। कैसे? उस वर्क को आप सीख रहे हैं, उस वर्क को करने की जो क्वालिटी आपके अंदर है वनिस्पत दूसरों के बहुत अच्छी। जो दूसरे वर्क करते हैं वो उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरलिटी का नियम क्या है कि आपकी दशा महादशा कुछ इस टाइप की चल रही है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा पैसा, जो कर्म कर रहे हैं उसका पूरा जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ईमानदारी से अपना वर्क कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए ये उसी दशा महादशा में कुछ ऐसा वातावरण निर्मित होता है आपके साथ वर्तमान कर्मों की वजह से कि वो चीज जो आपको कम मिल रहा है वो आपका फिक्स हो रहा है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमारी राहु की महादशा आई, हमसे इतना वर्क करवाया, इतना वर्क करवाया, लेकिन उसका हमको रिटर्न नहीं मिला, वो हमारा फिक्स होते गया। जैसे ही गुरुदेव एक्टिव हुए महादशा में, वो उतना वर्क नहीं करवा रहे हैं, वो जो पहले का जो बैंक बैलेंस बना हुआ था वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। ये हमारे साथ नहीं, आपके साथ भी होता है कि आप कहीं वर्क और कर रहे हैं, और जगह कर रहे हैं, और वहां पे आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब ऐसा कुछ हुआ कि वहां से आपको झटका लगा, आपने वो काम छोड़ दिया, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कुछ और है, चाहे सर्विस है, वहां से छोड़ दिया और दूसरी जगह गए, तो उससे आपको 1000 टाइम या 10 टाइम या 100 टाइम अप हो गया। किस लिए हो गए? क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट आपने उस समय डाली थी वो मल्टीप्लाई होके आपको वहां मिल रही है। इन द मीन टाइम आपकी दशा महादशा में परिवर्तन हो गया, ग्रह गोचर में परिवर्तन हो गया, और जो शुभ नक्षत्रों में या शुभ भावों का जो अधिपति था उसकी महादशा आपको आ गई। ज्योतिष यही बताती है। ज्योतिष ये नहीं बताती है कि आपकी शुभ महादशा आने वाली है और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे, नहीं। जो अशुभ चल रही है उसमें आपने कर्म कैसे किए हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि वो शुभ दशा आपको कैसा फल देगी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि राहु की महादशा, अब राहु की महादशा में आपको अननेसेसरी एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को चेंज कर ले तो आप मिनटों में धनी हो सकते हैं। लेकिन कैसे होंगे? सामने वाले के साथ छल करके, अपनी ईमानदारी की पोटली को उठा के कोने में रखने से। किसी का कुछ भी बिगड़ो, हमको मतलब नहीं है, हमारा भला होना चाहिए, ये सोच जनरेट करने से तब आपके पास धन बढ़ सकता है। आपने क्या किया? अपने धन को बढ़ाने के लिए अपनी सोचों में, अपनी थिंकिंग में परिवर्तन कर लिया और आप अचानक से ऊपर उठ गए, सबके सामने ब्राइट हो गए, बहुत पैसा है। नतीजा कब मिलता है? अच्छे स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव है, गुरुदेव के पास है, और उसकी महादशा चालू होती है, तब उनके फल आपको गलत मिलने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव नहीं चाहता है आप गलत रास्ता अपनाए, आप गलत काम करें। वो गलत का साथ नहीं देते हैं। जबकि आपकी महादशा अच्छी है, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी जो महादशा गुरुदेव की आई आपके लिए योग कारक है, और वो आपके लिए दुर्योग कारक बन जाती है। यह होता है कर्मों का नतीजा कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गाइड करने वाला आपको, एक आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला इंसान आपके गलत आचरण की वजह से
आपसे इतना दूर हो जाता है कि वो घूम के भी आपकी तरफ नहीं देखता, तो दूसरे जो खराब है, जो हमेशा आपको नीचा गिराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे गांव समाज हो, और चाहे ग्रह नक्षत्र हो, सेम थिंकिंग है। सब ग्रहों को परिवार के साथ, जानवरों के साथ, संस्कारों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, सब ग्रह नक्षत्रों को बताया गया है, बांधा गया है अपने ऋषि मुनियों के द्वारा। जिन्होंने इस शास्त्र की रचना की, वो इसीलिए बांधा और इसीलिए बताया गया है कि सूर्य आपके पिता है, चंद्रमा आपकी माता है, बुध आपकी छोटी बहन है या छोटा भाई है, मंगल आपका छोटा भाई है, शनि आपका बड़ा भाई है या दादाजी है। तो ये सब चीजें जब उनके साथ आप कुछ गलत करते हैं, और गलत सबसे ज्यादा करवाने में सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी थिंकिंग का, आपके चंद्रमा का। हमने राहु देव के विषय में 4-5 पाठ आपको दिए हैं। हम लोग कभी नहीं सोचते कि राहु और केतु के विषय में पुराने ग्रंथों में डीप स्टडी क्यों नहीं की गई। आज के समय में बहुत सी बातें राहु केतु के बारे में बताई जाती हैं, कहां तक सत्य है हम नहीं जानते, लेकिन उस समय में क्यों नहीं बताई गई? जब उनको इतना ज्ञान था तो राहु केतु के विषय में इतना क्यों नहीं बताया गया? केवल इतना सा बता के इतिश्री कर दी गई कि दो ग्रह जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, वहां पे भी जो टर्निंग बिंदु बनता है, मतलब हर ग्रह का अपना एक एरो है, उसी स्पेस में वो वहां तक घूमते रहता है। एक जगह आपको बांध दिया गया कि आप गांव से की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, अपने गांव की सीमा से। तो आप अपनी गांव की लास्ट सीमा तक आ गए, वहां पे दूसरा गांव चालू होता है, वहां एक आदमी को बांध दिया गया कि वो अपने गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकता, वो भी आपके गांव की तरफ लास्ट टर्निंग बिंदु पे आ जाता है। आप दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन बीच में सीमा है। वो सीमा पे जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, ऊपर की तरफ राहु बता दिया गया, नीचे की तरफ केतु बता दिया गया। बस इतना सा बोल के और नॉर्मल फल बता के इतिश्री पुराने जो अपने शास्त्र है या ग्रंथ है ज्योतिष के, उसमें बता के उसको कंप्लीट कर दिया गया। आप अगर इसको डीपली सोचे कि जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या केवल एक दो ग्रह के ऊपर है? ग्रह तो 9 के 9 बताए गए, तो सबके तो टर्निंग पॉइंट होते होंगे। उसके बाद में आपके भाव है, भाव, हर भाव 30 अंश का है, जिसमें 9 चरण आते हैं 3 नक्षत्रों के मिला के। एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, 2 नक्षत्र के 8 हो गए, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण लिया जाता है। तो सब भावों में 9-9 चरण आते हैं। उसी तरह पूरे 12 भावों में 108 चरण होते हैं। तो क्या सब भावों का टर्निंग पॉइंट नहीं होता है? क्योंकि आपकी कुंडली में सब भावों की अपनी सीमा है, और सीमा के अनुसार उन भावों में अंश दिए गए हैं। तो एक दूसरे के साथ उनका टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। वहां पे राहु केतु एक्टिव नहीं होंगे, हमारे अनुसार तो होंगे। सब भावों पे इफेक्ट होता है राहु केतु का। जब आपके मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा अगर कंट्रोल में नहीं है तो राहु का इफेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले हिस्से में फिर केतु का भी इफेक्ट होता है। और उस इफेक्ट का ही कारण है कि हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। शायद पृथ्वी को भी ये महसूस होने लग गया होगा कि अब तो 800 करोड़ होने लग गए, हम इनका वजन कैसे सहेगा। आप शायद मेरी बात को समझने का कोशिश शायद कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब समझिए, उस समय इनके बारे में इतना डीप नहीं बताया गया। कारण क्या था? पूरी ज्योतिष को उठा के हम लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया गया था कि आप उन नियमों का पालन कीजिए, आपके ऊपर राहु केतु का इफेक्ट नहीं होगा। वो नियम सब छिन्न भिन्न हो गए आज के समय में। किसी नियम को हम लोग नहीं मानते और डायरेक्ट बोलते हैं ये सब बातों से कुछ नहीं होता है। और जब होता है तब कोई संभालने वाला भी नहीं होता है।
छोटा सा परिवार हो गया, हम, हमारी बीवी और हमारे बच्चे। बड़ा बड़ा परिवार रहता था, एक दूसरे के अंदर तकलीफ होती थी तो कितने आदमी जुटते थे, वो सब सपने जैसे हो गए। और अब तो ऐसा हालत हो गया है कि माँ बाप को भी हम लोग वृद्धाश्रम में या घर के बाहर निकालना चालू कर दिया। मतलब चंद्रमा को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया हम लोग, जो मन में आता है वो कर रहे हैं। तो फिर भोगिए राहु केतु का इफेक्ट। फिर न तो कोई उपाय काम करते हैं, न कोई दान दक्षिणा काम करती है। सोशल मीडिया का तो ऐसा आडंबर फैल गया कि हम लोग किसी का हेल्प भी कर रहे हैं तो वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं। कितने लाइक मिलते हैं, कितना सब्सक्राइब बढ़ता है। जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि आप किसी का हेल्प करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहां पे तो 2 रुपए देने से 5 रुपए का वीडियो बन रहा है। अच्छी बात है, बनाइए। फिर उसी को ठीक करने के लिए ज्योतिष के पास भी आइए। फिर वही राहु केतु से इफेक्टेड कोई ज्योतिष भी आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही ज्योतिष से आपका पाला पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। कई बार कुछ बोल भी सकते हैं, हालांकि हमारा ध्येय या हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करने का नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के बजाय अपने कर्मों को ठीक कीजिए। अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी आत्मा का श्राप या ताड़ना उनको ऐसी मत कीजिए कि वो मुंह से नहीं बोले लेकिन अंदर से वो दुखी आत्मा आपके लिए कुछ गलत सोचे या बोले, क्योंकि उसको तो फिर ग्रह क्या भगवान भी नहीं टाल सकते। जो आपके अपने हैं वो कोई कारणवश, वो भी ठीक है, इफेक्टिव है आजकल के समय में, आपके साथ ईर्ष्या कर रहे होंगे, आपके साथ जलन में होंगे, आपको तकलीफ देना चाहते होंगे। ये उनके कर्म है, उन पे छोड़ दीजिए, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। चैनल का उद्देश्य आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने आप को ठीक कीजिए। दूसरा क्या कर रहा है, चाहे वो आपके परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, उसकी चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता करने के लिए नेचुरलिटी है। आप अपने कर्मों में अच्छे रहिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अगर इन पाठों के द्वारा अगर किसी की आत्मा को, किसी के मन को बताने में कोई तकलीफ हो रही है तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। हमारा मकसद या इस चैनल का मकसद आपको दुखी करना नहीं है, आपको दुख से निजात दिलाना है, आपको ज्योतिष की भ्रांतियों से बाहर निकालना है। आप किसी भी योग को, किसी दुर्योग को कहीं से भी कुछ भी सुन के मन को दुखी करने से कोई फायदा नहीं है। और बहुत अच्छा बता दिया, बहुत अच्छे योग है, सब केंद्र में बैठे हुए हैं, सब योगकारी ग्रह है, तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कोई भी योग दुर्योग तब तक आपको फल नहीं देते जब तक आप सुकर्म या कुकर्म नहीं करते। दोनों में से एक कर्म आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको अपने फलों का या प्रारब्ध का भोग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वाणी को विराम देते, दूसरे पाठ में फिर मिलेंगे। जय माता।